ओम शांति शांति शांति। वो इधर ठीक है, वो अध्यापकों का वो है कोई थोड़ा 1-2 मिनट की बात है। इंस्ट्रक्शन से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, बस देते नहीं। कितना लंबा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ मऊ, शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा श्रद्धांजलि कला दिवस ज्ञापन कार्यक्रम। है जाला कौन आप उधर ये हाथ आइए आ लीजिए। आप ही आसन पहले हो जाए। दोस्तों नमस्कार, हम हाजिर हैं मऊ कलेक्ट्रेट पर और यहाँ अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षामित्र शिक्षक बंधु और संयुक्त कर्मचारी के प्रतिनिधिगण उससे कार्यकर्तागण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आइए उनके पदाधिकारियों से बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। संक्षिप्त परिचय पद्धति मैं JB राणा, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद मऊ, सदस्य संयोजक मंडल शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जनपद मऊ। तो संक्षेप में बताइए कि आप किन मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं और आपकी समस्याएं हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत आज जनपद मऊ में उपस्थित होकर के अपनी 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में और शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को दिए हैं। 7 साल हो गया हम समान कार्य करते हैं, लेकिन समान वेतन का सिद्धांत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस TS तुलसी साहब के समय से निर्णित है और आज तक हमारे ऊपर लागू नहीं किया गया। इसलिए हम उन मांग को लेकर के कि भारत सरकार ने लोकसभा में प्रस्ताव दिया कि महंगाई का सूचकांक इधर 7 वर्षों में 2-2.5 गुना बढ़ गया है, लेकिन हम 7 सालों से लगातार 10,000 रुपये के मानदेय पर और हमारे अनुदेशक भाई भी 9,000 के मानदेय घटा करके 7,000 रुपये पर काम कर रहे हैं। इसलिए महंगाई को देखते हुए और समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत को लागू करके हमको आच्छादित किया जाए और हमको गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करके सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्य करने के लिए हमको लगाया गया। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि समान काम का समान वेतन लागू होना चाहिए, तो आप कोर्ट की अवमानना का केस क्यों नहीं दायर करते? हम कोर्ट की अवमानना का केस दाखिल किए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह सरकार के ऊपर है और सरकार आपको नियुक्त की है तो सरकार के पास जाइए। और हम सरकार के पास 7 सालों से यह बात कर रहे हैं कि हमको समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर नहीं वेतन दे सकते, तो समान कार्य समान वेतन निर्धारित करके उस वेतन के समतुल्य मानदेय ही हमको दिया जाए। लेकिन हमारे जो बच्चे और हमारा परिवार इस महंगाई के दौर में आत्महत्या करने पर और डिप्रेशन में जाने पर मजबूर हैं, उससे हमको जो है दूर करके हमारी उचित न्यायोचित मांगों को मान करके और हमको भी समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का हक जो संविधान ने दिया है वो प्रदान किया। देखिए, इस सरकार में चाहे वो रोजगार पा चुके हों, चाहे रोजगार के लिए भटक कर हों, सभी परेशान हैं। हमारे बीच मौजूद हैं संयुक्त कर्मचारी
संघ के पदाधिकारी। आप भी अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा, फिर बात करते हैं। रामाश्रय यादव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मऊ। तो आपका भी जो है पुरानी पेंशन को लेकर और कर्मचारियों के हितों को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, यहाँ तक कि आज की सरकार जो है इसने कभी लिख कर आपको दिया भी था। अब संघर्ष किस मोड़ पे आया है? जी नहीं, सरकार ने कभी लिख के नहीं दिया था। ये सरकार जो वर्तमान में है, जो विपक्ष में हुआ करती थी, हाँ, तो इसको ये उम्मीद नहीं थी कि हम कभी सत्ता में आएंगे, इसलिए उन्होंने लिख के दे दिया था। जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हैं और रक्षा मंत्री वर्तमान में, और उस समय तात्कालिक भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी लिख के दिया। इतनी शहादत के बाद अब आपका संघर्ष कहाँ तक आया है, आगे क्या उम्मीद है? हमारा संघर्ष पूरी तन्मयता के साथ अब पूरी जोरदार ढंग से चल रहा है, और केंद्रीय कर्मचारियों जिसमें इनकम टैक्स, पोस्टल, रेलवे सब शामिल हैं, उनके साथ संघर्ष जारी है। और सरकार को मजबूर होना पड़ा है कमेटी बनाने पर, और कमेटी में वार्ता भी चली है हमारे कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के साथ। वार्ता में हालांकि उन दोनों तरफ से शर्तें रखी गई। सरकार ये बात कह रही है कि हम आपका एनपीएस में जमा धन नहीं देंगे तो पुरानी पेंशन देंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने एक सिरे से खारिज किया कि हमें एनपीएस के अंतर्गत जो कटौती है, हमें कटौती नहीं चाहिए, हमें जीपीएफ चाहिए, और पुरानी पेंशन व्यवस्था के अनुसार आखिरी वेतन का 50% लाभांश चाहिए। आज देखने को मिला है कि आपने अपना सक्रिय सहयोग भी और समर्थन भी दिया है। क्या आगे भी संघर्षों की एकता कायम रहेगी? नहीं, शिक्षा मित्रों की इस मांग पर हम पुरजोर समर्थन करते हैं, और यह कहते हैं कि सरकार को चाहिए, ये भी सेम टाइम सेम दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो दुरूह काम है, कक्षा 1 को पढ़ाना और 2 को पढ़ाना, सबसे बड़ी अगर भूमिका अगर है तो कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने वालों की, क्योंकि सीधे बच्चे एकदम अनपढ़ आते हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, उनको ज्ञान देता है। इतने महत्वपूर्ण कार्य में जब काम कर रहे हैं तो उनको शिक्षकों के बराबर वेतन देना चाहिए। ये बात अलग है कि कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को गलत माना और कह दिया कि ये उचित नहीं है इनको पूर्ण शिक्षक का वेतन दिया जाना। लेकिन बगल के राज्यों को देखते हुए भी सरकार चाहे तो उनको मानदेय 30 से 35 हज़ार दे सकती है। जब सरकार डॉक्टर 1 लाख को मानदेय को डॉक्टर रख सकती है, तो आखिर 35 हज़ार पर शिक्षक क्यों नहीं रख सकती? आपने हमसे बातचीत की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।